तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये नया टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, लोक देवता। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? लोक देवता। लोक देवता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंचपीर। किनको पढ़ेंगे? पंचपीर को पढ़ेंगे। पंचपीर की ट्रिक है गोपा मेहरा। क्या है? गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, क्या हो जाएगा? गोगा जी। पा से क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा पाबू जी, पाबू जी। मैं से हो जाएगा मेहा जी, मांग लिया या मांग लिया मेहा जी। है से क्या हो जाएगा? है से हो जाएगा हड़बू जी। क्या हो जाएगा? हड़बू जी। रा से रामदेव जी, रामदेव जी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अपन मतलब ये एक में दोहा भी लिखा है और इस दोहे के हिसाब से भी अपन याद कर सकते हैं। पाबू हड़बू रामदेव, मांग लिया मेहा। पाबू हड़बू रामदेव, मांग लिया मेहा। पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जय हाँ। पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जय हाँ। ये एक दोहा है। इस दोहे के हिसाब से अपन पंच पीरों को याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने इस YouTube चैनल पर अगर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले रामदेव जी को। रामदेव जी तंवर, ये तंवर वंश के राज हैं। इनके जो जन्म की बात करते हैं, जन्म हुआ था 1405 में। 1405 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? कोई जानता है? स्थान का नाम बताओ। उडू कश्मीर। उंडू कश्मीर। क्या है? उंडू कश्मीर, कश्मीर, उंडू कश्मीर। कहाँ पे है उंडू कश्मीर? शिव तहसील, शिव तहसील है। और शिव तहसील ये जिला कौन सा है? जिला है भाई साहब बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। अपन बात करते हैं रामदेव जी का जन्म जो है हिंदी महीने के अनुसार जो हुआ है वो कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था भाई साहब भाद्रपद। भाद्रपद कब हुआ था? शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और ये बात करते हैं 1462 विक्रम संवत, मतलब विक्रम संवत 1462, यानी बाबेरी बीज। इसको क्या कहते हैं? बाबेरी बीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ अपन बात करते हैं कि रामदेव जी के जो पिता का नाम है, रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? बता सकते हैं पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी, अजमाल जी तंवर। रामदेव जी ना तंवर वंश के राजपूत थे। और इनके माता की जो बात करते हैं तो माता जी हैं मेणा दे, मेणा दे। और विवाह किनके साथ हुआ था इनका? विवाह किनके साथ हुआ था? विवाह हुआ था नेतल दे के साथ। नेतल दे, नेतल दे के साथ में हुआ था। और नेतल दे जो है ये अमरकोट की राजकुमारी थी। किनकी? दलेल सिंह की। दलेल सिंह छोटा की जो है दलेल सिंह छोटा की पुत्री। दलेल सिंह छोटा की पुत्री। और दलेल सिंह कहाँ का है? अमरकोट
कोट। अमरकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पाक में, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब गुरु जी की बात करते हैं। तो इनके गुरु कौन है? गुरु कौन है इनके, कोई जानता है? गुरु योगी बालीनाथ। कौन है? योगी बालीनाथ जी। गुरु कौन है? योगी बालीनाथ जी। मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है। ये मसूरिया पहाड़ी पे, उस टाइम में मसूरिया पहाड़ी पे रहते थे। और ये उनका जो मंदिर कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी पे है। वाहन की बात करते हैं तो वाहन क्या है इनका? वाहन घोड़ा। घोड़ा कौन सा घोड़ा है? लीला घोड़ा। कौन सा घोड़ा दोस्तों? इनके भाई की जो बात करते हैं, भाई कौन है? भाई हैं बीरम देव जी। कौन है? बीरम देव जी। और इन बीरम देव जी को जो है किनका अवतार माना जाता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इनको बलराम जी का अवतार बताते हैं। इनका बलराम जी का अवतार। और बहनें की बात करें तो बहन है इनकी सुगना। सुगना बाई एक तो, और एक लाछा बाई भी इनकी बहन है। ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन लाछा बाई भी इनकी बहन है। और एक है डाली बाई। कौन सी? डाली बाई। डाली बाई जो है ये धर्म बहन है। कौन सी बहन है? धर्म बहन। कहते हैं कि ये मेघवाल जाति की है और ये रामदेव जी की धर्म बहन है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, रामदेव जी के उपनाम की बात करते हैं। तो रामदेव जी के उपनाम की बात करते हैं तो रामदेव जी का उपनाम क्या है? सबसे पहले तो इनको बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा। बाबा क्यों कहते हैं? बाबा इसलिए कहते हैं कि ये सामाजिक कार्य करते थे, इसलिए इनको सामाजिक कार्यों के लिए इनको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। और ये कहते हैं रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर। रामसा पीर। रामसा पीर किसने नाम दिया था? ये गुरु नानक देव जी ने नाम दिया था। किसने दिया था? ये नानक देव जी ने, नानक देव जी ने दिया। ठीक है दोस्तों, और अपन बात करते हैं इनको और क्या कहते हैं? लीले घोड़े वाले बाबा। क्या कहते हैं? लीले घोड़े वाले बाबा। और इनको और क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग रक्षक लोक देवता। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग रक्षक, कुष्ठ रोग रक्षक देवता। देवता या लोक देवता, है ना। ठीक है, और अपन बात करते हैं इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं रुणिचारा धनी। क्या है? रुणिचारा धनी। और किन नाम से जानते हैं? और इनको जानते हैं नेतल का भरतार, नेतलदेरा भरतार। ठीक है, ये तो आपको मतलब अपनी मौखिक भाषा में ये तो याद रह सकता है। इसे अपने कहते हैं वैसे नेतल का भरतार, मेणा दे का लाल, है ना। और इनको वैसे लिखने योग्य मैं बता देता हूँ आपको। ये कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक
सद्भावना के लोक देवता, ये एकमात्र सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने जाते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कौन है, तो रामदेव जी हैं। कौन है? रामदेव जी। और इनको समाज सुधारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज सुधारक। और इनको ठाकुर जी भी कहते हैं, पीरों का पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरों का या पीरों के पीर। ठीक है। और अपन इनकी बात करते हैं तो रामदेव जी ने जो है दोस्तों, रामदेव जी ने जो है भैरव राक्षस नामक राक्षस का वध किया था। क्या किया था? वध किया था। और अपन बात करते हैं पंथ की। जो पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? पंथ चलाया कामड़िया पंथ। कौन सा? कामड़िया पंथ चलाया। और अपन बात करते हैं ग्रंथ कौन सा लिखा था? 24 बाणियाँ। कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामदेव जी ने की। ये रामदेव जी एक लोक देवता के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। क्या थे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि लोक देवता के साथ कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। क्या लिखूं मैं? चलो ये लिख देता हूँ। ये हैं एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? ये एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं नेजा किसे कहते हैं? कोई बता सकता? रामदेव जी की जो 5 रंगों वाली जो ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। रामदेव जी मंदिर में अपन 5 रंगों वाली ध्वजा लगाते हैं। 5 रंगों वाली ध्वजा, उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर भोग की बात करें तो भोग है इनका दाल बाटी चूरमा। ये इनका भोग है। ठीक है। बादली की बात करते हैं तो बादली क्या कहते हैं? बादली क्या कर लेते हैं? बादली किसको कहते हैं? रामदेव जी को जो जयकारे लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? बादली कहते हैं। जयकारा को क्या कहते हैं? बादली कहते हैं। पवित्र वृक्ष की बात करते हैं अपन। पवित्र वृक्ष कौन सा है? कदम वृक्ष। कौन सा है? कदम वृक्ष। ठीक है दोस्तों। जम्मा क्या है? जम्मा जो रामदेव जी की जो जागरण होता है, रात्रि जागरण। कौन सा होता है? रात्रि जागरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। ठीक है। अगर भक्त और सहयोगी की बात करें दोस्तों तो इनके जो भक्त या सहयोगी हैं वो हैं, एक तो रत्ना राय का है, लक्की बंजारा है और हरजी भाटी है। ये तीनों जो है इनके भक्त और भक्त या सहयोगी इनको अपन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर की। इनके प्रमुख मंदिर में सबसे पहले अपन बात करेंगे रामदेवरा मंदिर की। रामदेवरा मंदिर कहाँ पे है? ये रुणीचा है। रुणीचा कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है रामदेव जी का मंदिर है और यहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। और अपन बात करते हैं
यहाँ पे पास में ही जो है ये डाली बाई का मंदिर है और ये डाली बाई का कंगन है। क्या है? ये डाली बाई का कंगन है और इस कंगन में होकर के लोग निकलते हैं, मतलब अपने पाप धोने के लिए। ऐसी परंपरा है। इस डाली बाई के कंगन में होकर काफ़ी लोग निकलते हैं। कौन कौन इस डाली बाई के मंदिर में कंगन से निकले हैं, कमेंट करके बताएं। और अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेला जो लगता है रुणीचा मेला। और रुणीचा मेला कब लगता है? यह लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। कहाँ लिखता हूँ? चलो यहाँ लिख देता हूँ। मारवाड़ का कुंभ। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं जीवित समाधि। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? यहीं ली थी जीवित समाधि। और यह है 1458 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में, विक्रम संवत नहीं है ना, ठीक है ना। 1458 ईस्वी में राम सरोवर की पाल रुणीचा भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है। अपन बात करते हैं रामदेव जी के और भी मंदिर हैं, उनके बारे में। तो रामदेव जी का मंदिर है एक और, ये है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है। और इनका मेला जो है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। और एक मंदिर है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों। और अपन बात करते हैं बिराटिया। बिराटिया कहाँ पे है? पाली में है। खुंडियास की बात करते हैं तो खुंडियास कहाँ पे है? खुंडियास अजमेर के अंदर है। और ये राजस्थान का जो है सबसे छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहते हैं इसको। ठीक है। अपन बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ है गुजरात के अंदर। और ये जूनागढ़ गुजरात के अंदर जो है ये भारत का छोटा या मिनी रामदेवरा है। ठीक है। अपन बात करते हैं हल्दिया गांव अलवर की। तो ये है पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है हल्दिया गांव अलवर के अंदर। ठीक है दोस्तों। अपन बात करते हैं दोस्तों अब रामदेव पशु मेले की। रामदेव पशु मेले की। तो रामदेव पशु मेला जो है ये कहाँ लगता है? ये मानासर नागौर में लगता है। मानासर नागौर में लगता है। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर देना। मैं इम्पोर्टेंट अभी बता दूँगा आपको वापस। रामदेव जी पशु मेला जो है मानासर नागौर के अंदर लगता है। ठीक है। और अपन बात करते हैं रामदेव जी के ब्यावले नामक ग्रंथ। रामदेव जी के ब्यावले नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताओ कोई कमेंट करके। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं एक प्रकार से। रामदेव जी की जो है ब्यावले नामक जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था? कोई कमेंट करके तुरंत बताइए, जल्दी से जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। रामदेव जी की जो ब्यावला नामक जो ग्रंथ है ये लिखा था पूनम चंद भाटी। किसने लिखे थे? पूनम चंद भाटी ने लिखे थे। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं भादवारी महिमा, गौ पुराण, आगम पुराण। इन ग्रंथों की रचना किसने की थी? बताओ बताओ। हरजी भाटी ने। ठीक है दोस्तों, हरजी भाटी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों। अपन बात करते हैं रामदेव जी की फड़ की। रामदेव जी की जो फड़ है, फड़ का वाचन कौन करते हैं? और इनका वाचन के साथ जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो रामदेव जी के जो फड़ का जो वाचन है कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं? कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। और इनका वाद्य यंत्र की बात करें तो ये है रावण हत्या के साथ इनके वाचन होता है। और फड़ के साथ में दोस्तों फड़ के साथ में दोस्तों ब्यावले गीत गाए जाते हैं। कौन से?
ब्यावली गीत गाए जाते हैं। अपन बात करते हैं तेरह ताली नृत्य की। तेरह ताली नृत्य ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? ये कामड़िया जाति की महिला द्वारा किया जाता है। यह एक प्रकार से महिला नृत्य हैं, ठीक है। और इस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए। और तेरह ताली नृत्य की बात करते हैं तो इसमें 13 मंजीरे होते हैं। जो महिला 9 मंजीरे एक दाएं पैर के बांधते हैं, बाएं पैर के, और 3 मंजीरे हाथ पे, और 2 मंजीरे उनके हाथ में होते हैं, और 3 मंजीरे ऐसे बाहों के ऐसे होते हैं। जब अपन मतलब नृत्य पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल इसकी, ठीक है दोस्तों। और अपन मैंने जो कहा है कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो मानस सरोवरा मैंने इम्पोर्टेंट बता ही दिया आपको। और अब अपन बात करते हैं रामदेव जी की जो ब्यावली नामक जो रचना की थी, ये पूनम चंद भाटी ने की थी, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अपन बात करते हैं सुरता खेड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मसूरिया पहाड़ी वाला। और मसूरिया पहाड़ी जो है ना दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी पे रामदेव जी के जो गुरु है बालीनाथ जी, उनका भी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अपन बात करते हैं रामदेव जी का जो मेला लगता है, ये मेला का ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेला कब लगता है? शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और यह सवाल भी आ सकता है कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, तो मारवाड़ का कुंभ कौन सा हो जाएगा? रामदेव मेला, ठीक है। और अपन बात करते हैं बिराटिया। बिराटिया ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक है। और इनमें अपन बात करते हैं और 24 वाणिया ग्रंथ। 24 वाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। 24 वाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामदेव जी ने, ठीक है। पंथ कौन सा है? पंथ चलाया था इन्होंने कामड़िया पंथ, ठीक है। और इनके उपनाम तो अपन को याद करने ही हैं वैसे भी। अजमाल जी तंवर, और माता मेणा दे हैं, नेतल दे इनकी पत्नी है। और घोड़ा जो इनका है लीला घोड़ा है, नीला घोड़ा। और इनके गुरु बालीनाथ जी हैं। भाई है वीरमदेव जी हैं, सुगना भाई, लाछा भाई और डाली भाई इनकी बहनें हैं। और धर्म भाई जो है, धर्म बहन जो है ये डाली भाई हैं। और इसमें एक चीज़ और रह गई थी, वो रह गई थी आई पंथ। आई पंथ किसने चलाया था? आई पंथ, आई पंथ किसने चलाया था? ये आपके लिए सवाल है, छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।